ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम ये कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में आप लोगों तक पहुंचाते हैं और ख़ासकर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चलाया जाता है। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो है आर्य समाज और शिक्षा। और हमारे साथ आज स्टूडियो में दो मेहमान हैं, डॉक्टर नारायण दत्त देवीदास जी, और आप डीएवी कॉलेज पोर्ट लुइस के मैनेजर और रेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हाँ, और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर जयचंद लाल बिहारी जी, और आप आर्य सभा के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और साथ में आप डीएवी कॉलेज मोसलमो के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सभी श्रोताओं को। हाँ, तो सबसे पहले हम डॉक्टर जी से ये जानना चाहेंगे कि जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं और आर्य समाज का बहुत भारी योगदान रहा है इस क्षेत्र में, तो थोड़ा सा अगर शुरुआत में बताएंगे, आपका 40 सालों का अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो आर्य समाज ने जो छाप छोड़ी है इस दिशा में। सर्वप्रथम मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए उमा जी। सभी दर्शकों को भी मैं नमन करता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ सभी को। ये प्रश्न जो आपने रखा है बहुत उत्तम प्रश्न है। आर्य सभा का बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, आर्य समाज की जब बात हम करते हैं तो इनकी जो प्रयोजन है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 3 क्षेत्रों की ओर हमें ले जाती है। पहला क्षेत्र ये है कि हम लोग वेदों का पठन पाठन करें और वेदों का जो है हम प्रचार करें। तो ये आर्य सभा और आर्य समाज दोनों मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं। हमें समाज की सेवा करनी चाहिए और साथ साथ समाज की भी सेवा हो रही है, और हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान हम लोग 128 ईयर्स से हम लोग देते आ रहे हैं। तो एक तो फील्ड हुआ शिक्षा का, दूसरा फील्ड हुआ समाज का, और तीसरा फील्ड हुआ हमारे जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का, जो हमारे जो धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए वेदों के आधार पर हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये पहला ये हुआ। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं शिक्षा के बारे में बात करने के लिए। वो भी आर्य समाज का क्या योगदान रहा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा का उत्थान करने के लिए। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में, और उसके बाद जो है 1886 में लाहौर में पहला डीएवी कॉलेज खुलता है। और ये इतिहास हमें ले जाती है महात्मा हंसराज की ओर, जो ये संस्थापक हैं इसका। आप जानते हैं एक समय ये भी था हमारे इतिहास में, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं द डार्क एज। तो वो डार्क एज को हटाने के लिए स्वामी दयानंद जी ने कहा कि हम सभी को हमें शिक्षा देनी चाहिए, विद्या प्रदान करनी चाहिए। तो ये डीएवी कॉलेज के माध्यम से ये शिक्षा का प्रचार होने लगा। तो 1886 में वहाँ से शुरू होता है हम लोगों का इतिहास, जहाँ हम लोग स्थापना करते हैं महात्मा हंसराज के कर कमलों से वो पहला डीएवी कॉलेज।
कई प्रतिनिधि भारत से आते हैं, स्वामी लोग आते हैं हमारे देश की ओर और हमें भी प्रोत्साहन देते हैं कि हम लोग भी शिक्षा की ओर कुछ काम करें, बढ़ावा दें। तो स्वामी अखिलानंद जी महाराज भी आते हैं मॉरिशस और हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। तो हम लोग 12 जनवरी 1965 में हम लोग अपना पहला डीएवी कॉलेज का स्थापना करते हैं पोर्ट लुइस में, जहां आर्य सभा की जो है हेडक्वार्टर्स है, वहां पर हम लोग अपना पहला डीएवी कॉलेज का जो है स्थापना करते हैं। तो फिर उसको बाद में हम लोग डॉक्टर जगरू सिगोबिन जी का नाम हम लोग देते हैं। तो इस बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे भाई डॉक्टर जयचंद लाल बिहारी जी, इसके पूर्व जो गुरुकुल की जो स्थापना हुई, वहाँ से कैसे ये गुरुकुल से फिर ये डीएवी कॉलेज बनकर आती है, मैं आपसे अनुग्रह करता। हाँ, ठीक है उमा जी। हम माध्यमिक स्तर में जो पढ़ाई हो रही है उसके संबंध में अभी डॉक्टर जी ने बताया डीएवी कॉलेज, लेकिन इससे पहले मतलब डीएवी कॉलेज से पहले नोवेल डिकोवेट में एक गुरुकुल था और वो भी आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में वो उसका सब कुछ मतलब उसकी व्यवस्था होती थी। और यह 1963 मई में ये उसका उद्घाटन हुआ, यानी आज़ादी से पहले। हाँ, वहाँ पर जो है उसका उद्घाटन हुआ और शुरू में लगभग 25 छात्र वहाँ थे और वहाँ जो शिक्षण पद्धति थी वो वैदिक शिक्षण पद्धति से मेल खाती थी। वहाँ समझ लीजिए हम लोगों को अनुशासन में रहना पड़ता था। एक समय सुबह में 4 बजे उठना, फिर जो है स्नान आदि करके नाश्ता लेना, फिर स्कूल में प्रवेश करना, ठीक है। तो इस तरह अब शाम को भी जब स्कूल के बाद भी हम लोगों को चाय के लिए जब समय दिया जाता है, वो चाय लेने के बाद हम लोग कुछ खेलते थे। फिर जो है घंटी बजती थी, हम लोग फिर से क्लासरूम में आ जाते थे। वहाँ हम लोग अपना गृह कार्य करते थे और वो भी अध्यापक के संरक्षण में। अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई कोई समस्या हो, मतलब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो गुरुजी हम लोगों को गाइड करते थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस गुरुकुल के जो प्रिंसिपल थे वो एक भारतीय थे, आचार्य बालमुकुंद द्विवेदी वे थे। तो यहाँ पर और हम लोग जो है हमारा जो भवन है जहाँ पर क्लासेस चलती थी, उस भवन का नाम था स्वतंत्रानंद स्वामी भवन, क्योंकि स्वामी स्वतंत्रानंद यहाँ आ चुके थे और आर्य सभा से वे जुड़े हुए थे। तो उस भवन में हम लोग हमारी क्लासेस चलती थी और वहाँ जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि काफ़ी हम नियंत्रण रहता था। हम लोग जो है बच्चों को हम लोग क्रियोल नहीं बोल सकते थे। अगर बोलना है तो या तो हिंदी में बोलो या संस्कृत में बोलो या फ्रेंच या अंग्रेजी में बोलो। ये अगर मान लीजिए किसी ने क्रियोल में कुछ कह दिया तो उसको समझ लीजिए एक फाइन लगता था, मतलब जो है उसको एक दंड दिया जाता था। तो इस तरह हम लोग जो है वहाँ पर जैसे मैं कहना अनुशासन में हम लोगों को रहना पड़ता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 साल के बाद मतलब 63, 64, 65 जो है उसके बाद ये गुरुकुल बंद हो गया। उसके बाद कुछ और शुरू हुआ। हाँ, तो वही जो है जब बंद हुआ तो डीएवी, अभी जैसे डॉक्टर जी बता रहे तब डीएवी मतलब आर्य सभा ही के मतलब उसकी देख रेख में तब डीएवी पहुंचा। मतलब वहाँ पर और मैं भी जो है वहाँ पर अपना यहाँ तो मैंने फॉर्म 3 तक मैंने पूरा कर लिया था, तो वहाँ फॉर्म 4 में मैंने एडमिशन लिया डीएवी कॉलेज में। तो डीएवी का मतलब क्या है इसे? बहुत सुंदर प्रश्न है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस, कॉलेजेस इसलिए कह रहा हूँ मैं, आज
लगभग 900 कॉलेजेस हैं डीएवी का भारत में भारत में। मॉरिशस को सभी लेकर सिंगापुर में, फिजी इत्यादि देशों में 900 कॉलेजेस हैं। और हमारे देश में मॉरिशस में 3 कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी खुला है अभी जालंधर में 2013 में। तो डीएवी माने चौकों ओर फैला हुआ है। तो अभी मेरे जो भाई जी हैं डॉक्टर लाल बिहारी जी कह रहे हैं कि गुरुकुल से उठकर डीएवी का स्थापना होता है पोर्ट लुइस में, माने आर्य सभा मॉरिशस के प्रांगण में, हेडक्वार्टर्स में, वहाँ से शुरू होता है। और इन दिनों ये छात्र थे, बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि फॉर्म 4 में उन्होंने एडमिशन लिया डीएवी कॉलेज में। तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्य सभा मॉरिशस ने अपना बहुत बहुत योगदान दिया है। यानी शुरुआत से अगर हम जैसे आप लोग बता रहे हैं आज़ादी से पहले जो है जिस तरह से जिस तरह से कैसे कहेंगे समाज के उत्थान के लिए कार्यरत रहा है। अब देखिए, अब डीएवी के बारे में बोल रहे हैं तो ये अच्छा भी होता कि हम लोग बैठकों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ये बैठकाएं जो है हमारी पूरे देश में फैला हुआ था उन दिनों। आप सोचिए, उन बैठकों के बिना हम लोग आज हिंदी नहीं बोल पाते। मैंने बैठका में मैंने हिंदी पढ़ा है उन दिनों। ये जो धार्मिक शिक्षा हमारे सामने रखी हुई है, हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को ये धार्मिक शिक्षा पढ़ाया है। तो हमारी हिंदी बनी है, प्रोत्साहन हम लोगों को मिला है बैठकाओं से। फिर बैठकाओं से हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में थोड़ी सी हिंदी पढ़ी, लेकिन हम लोगों की हिंदी जो है वो शाम का समय जब हम लोग प्राइमरी स्कूल से घर लौटते थे तो बैठकाओं में हम लोग बैठकर आर्य समाज के बैठकाओं में बैठकर हम लोगों ने हिंदी पढ़ा है। यहाँ पर मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे अभी डॉक्टर जी ने बैठका के बारे में कहा, तो बैठका वो शब्द बना है बैठना, मतलब हमारे पूर्वज लोग बैठकर चर्चा करते थे। अभी वर्तमान में आर्य सभा मॉरिशस की 255 मतलब समझ लीजिए वो इवनिंग क्लासेस, मतलब स्कूल है 255। और वहाँ पर हम लोगों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं अभी जैसे सामने में है अभी, तो वो आर्य सभा द्वारा ये सब तैयार की हुई है। और ये सौभाग्य है कि मैं भी उस पैनल में मैं जुड़ा था वहाँ पर। वैसे स्वर्गीय जीवित जी की तैयार की हुई ये टेक्स्ट बुक है और यही चलता है अभी हमारे। और शुरू में जब बैठका खुला था तो जो सरकारी स्कूलों में जो जैसे नवीन हिंदी भाग 1 भाग 2 वो चलती थी। तो जब अब हम लोगों ने मतलब जब आधुनिक समय में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तकें हम लोगों ने तैयार की है, तो यही आजकल वो चलता है। और जैसे हमने कहा कि हम लोग ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं इसमें भाषा तत्व तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो धार्मिक बातें हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई है। और जो मानव मूल्य है जैसे अनुशासन, पंक्चुअलिटी, समय पर पहुंचना, बड़ों का आदर करना, ये सब, और अनेक जो हमारे महापुरुष रहे उनके संबंध में है इसमें, जैसे स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, और जो यहाँ मॉरिशस के हैं जैसे भीमा जी, और तो उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इसमें है, ताकि जब बच्चा पढ़े तो उनको एक तरह से मॉरिशस का इतिहास भी उनको मतलब उनको आ जाए। हाँ, तो डॉक्टर जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप मैनेजर हैं, रेक्टर हैं डीएवी कॉलेज पोर्ट लुइस के, तो 3 कॉलेज हैं मॉरिशस में डीएवी के, कुल कितने बच्चे हैं अभी इस माध्यमिक स्तर में? इस माध्यमिक स्तर में कुल मिलाकर 3 स्कूलों में हम लोगों के पास
लगभग 2000 बच्चे हैं। 2000 बच्चे से थोड़ा सा कम, लेकिन लगभग 2000 बच्चे अभी इस समय पढ़ रहे हैं हमारे तीनों कॉलेजेस में। आप समझ सकती हैं, हमारे स्वतंत्रता से पहले, मॉरिशस स्वतंत्र होने से पहले, आर्य सभा मॉरिशस ने डीएवी कॉलेज का स्थापना कर चुका था। अभी मैंने आपको बताया, स्वामी अखिलानंद जी महाराज आए और उनके प्रोत्साहन से, उनके कर कमलों से ये डीएवी कॉलेज का स्थापना हुआ। डीएवी कॉलेज शिक्षा पद्धति का इतिहास ही उन्होंने पलट दी। उन दिनों शिक्षा, जिसको कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन वहाँ पर शुरू हुआ। आधुनिक शिक्षा में एक तो अंग्रेजी आ जाती है। देखिए, आज हिंदी जो है वो तीसरी भाषा बन गई है संसार की, विश्व की। लेकिन फिर भी हम लोगों को अंग्रेजी से बहुत लाभ मिलता है। हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना, सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो डीएवी कॉलेज ने वो पद्धति चलाई जिसको कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन। उसमें अंग्रेजी भी हो, फ्रेंच भी हो, साइंसेस भी हो, इकोनॉमिक्स हो, और जो भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स हो, बिजनेस हो, सभी भाषाओं को, सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा था। विशेषकर साइंस उन दिनों, मैथमेटिक्स के साथ। लेकिन साथ साथ जो है मानव उत्थान के लिए जो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन है उसको भी पढ़ाया जाता था। माने हिंदी को साथ में लेकर, संस्कृत को साथ में लेकर, और हमारी जो संस्कृति सभ्यता को लेकर, और मानव मूल्यों को भी दिया जाता था। आज भी देखिए, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम लोग हिंदू धर्म भी पढ़ाते हैं, धार्मिक शिक्षा भी देते हैं, हिंदुइज्म पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ, फ्रेंच भाषा के साथ साथ, फ्रेंच लिटरेचर के साथ साथ, इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, सभी जो आधुनिक जो विषय है हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं जो है डॉक्टर जी से कहूँ कि ये माध्यमिक पढ़ाई के साथ साथ अब आर्य समाज या आर्य सभा ने वो तृतीयक टर्शरी जो है शिक्षा वो भी प्रदान करने लगी है। और यह जो है ये शुरू हुआ 2007 में। 2007 में हमारा जो डीएवी डिग्री कॉलेज है उसकी स्थापना हुई। तो ये बात है 26 जून जब उसका उद्घाटन हुआ, और उस समय 35 बच्चों ने वहाँ दाखिला लिया। और जो है वे लोग हिंदी और जो फिलॉसफी है, दर्शन, ये में उन्होंने लिया है। और 1 साल बाद 2008 में वहाँ जो एमए की पढ़ाई शुरू हुई, और उसमें भी हिंदी और फिलॉसफी ये 2 विषय थे। तो ये सिलसिला चला 2017 तक। 2017 में वहाँ अंतिम ये अवार्ड सेरेमनी हुई, और उसके बाद जो है कोई किसी कारणवश जो है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ ये यूजीसी जो है उनका एक नियम था कि आइंदा ये जो यूनिवर्सिटी है, मतलब आउटसाइड कैंपस के बाहर वो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग जो है 2017 के बाद वहाँ जो एक तरह से जो है हम लोगों ने एमए बीए की पढ़ाई वहाँ पर हमें बंद करना पड़ा। लेकिन अभी हम लोग यूटीएम, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मॉरिशस, वहाँ से हम लोग वैदिक स्टडीज़, एक डिप्लोमा कोर्स इन वैदिक स्टडीज़ हम लोग
वेली चल रहे हैं वहाँ पर, और काफ़ी इसमें जो है जो फिलोसॉफी से संबंधित हमारे जो पुरोहित लोग हैं वे इसमें भाग ले रहे हैं। यानी तो इस गुरुकुल तरह से शुरू होकर हाँ, गुरुकुल, अब यूनिवर्सिटी फिर माध्यमिक, फिर अब जो है टर्शरी स्तर तक। नहीं, यहाँ मैं जोड़ दूँ, प्री प्राइमरी भी है हमारी। हाँ। ये जो मतलब रामगति, रामस्वरूप रामगति आर्यन वैदिक स्कूल है, और ये काशीनाथ किस्टू आर्यन वैदिक स्कूल, यहाँ पर प्री प्राइमरी में भी ये हम लोग जो है वहाँ भी हम लोग हिंदी का मतलब उसके पाठ है, उसमें पाठ्य पुस्तक भी है। इस तरह जो है प्री प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है आर्य समाज की तरफ से व्यवस्था है। हाँ, तो डॉक्टर देवीदास जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे डीएवी कॉलेज में आप बता रहे हैं लगभग 2000 छात्र हैं, तो यहाँ पे विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। हाँ, जैसे हर कॉलेज में, यानी हर कौम के बच्चे यहाँ पे आप लोग स्वीकार करते हैं? बिल्कुल। देखिए, शिक्षा प्रदान करना ये सभी के लिए एक आशीर्वाद होता है। तो हमें अपने देश की उन्नति के लिए हम लोग चयन नहीं करते किनको क्या शिक्षा देनी चाहिए। ये जो है हम बराबर सभी को देखते हैं, और जिसको यूनिवर्सलिटी कहते हैं, जिसको शैक्षणिक कहते हैं, जिसको संस्कार कहते हैं, हम सभी बच्चों को एक तरह से देखते हैं, समान रूप से देखते हैं। सभी को समानता, सभी को जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिग्निटी, उनका आदर हम लोग करते हैं। तो हमारे पास सभी क्षेत्र से बच्चे आते हैं, सभी गांवों से बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं, और हम उन बच्चों का जो है देखभाल करते हैं। उन बच्चों को हम लोग अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, और विशेषकर हमारी प्रयास रहती है कि शिक्षा के साथ साथ उन लोगों को जो वो मोरल वैल्यूज़ है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उन सभी को हम लोग वो प्रदान करते हैं। यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर आंकड़े देखें तो ये डॉक्टर जी के कॉलेज में वहाँ पोर्टलिस में 70% गैर हिंदू छात्र है वहाँ पर। 70%। आप सोचिएगा। ये सवाल रखा कि हाँ, हर कौम नहीं, के सबके लिए बच्चों दरवाजा को आप खुला लोग है। स्वीकार करते और हैं। आपको आश्चर्य हुआ कि ये जो गैर हिंदू लोग हैं, क्योंकि डॉक्टर जी ने इस तरह का प्रबंध किया है, वहाँ पर हर सप्ताह में वो यज्ञ होता है, हवन, वे सभी बच्चे उसमें भाग लेते हैं, और खुशी खुशी अब उन लोगों को भी ये मंत्र बोलना, उच्चारण करना उनको भी आ गया है। हाँ, यानी तो इस तीनों तरह जो कॉलेज हैं हाँ, डीएवी के, हर कॉलेज में ये जो वैदिक शिक्षा है इसको आप लोग पढ़ाते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, वैदिक शिक्षा के साथ साथ हम लोग जो है हमारी जो करिकुलम है ग्रेड 7 का, और जो NCE एग्जामिनेशंस का, नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, SC HSC के जो करिकुलम है, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो मानव मूल्य का भी हम लोग चयन करते हैं और पढ़ाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम लोग यज्ञ का भी अनुष्ठान करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ, और सभी बच्चे उस यज्ञ में भाग लेते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होनी चाहिए कि हमारे सभी छात्र गायत्री मंत्र बोलते हैं। सभी छात्र गायत्री मंत्र बोलते हैं, और गायत्री मंत्र में हम लोग अपना स्कूल का जो है असेंबली हम लोग उसी से शुरू करते हैं, और वहाँ से सभी बच्चे अपने अपने कक्षाओं की ओर बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर जी, देखिए हमारे पास समय की कमी है, हाँ। लेकिन जैसे आप मैनेजर हैं, रेक्टर हैं, बच्चों को जैसे कहते हैं उनमें डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। हाँ, तो आप इस दिशा में किस तरह से आपका संदेश रहता है कि कैसे बच्चों को मतलब एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए और किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए? बहुत धन्यवाद उमा जी इस प्रश्न के लिए। देखिए, अनुशासन ये अनिवार्य है। अनुशासन के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।
हम लोगों ने शुरू से ही अपने बच्चों में वो कल्चर, अनुशासन का हम लोगों ने मैंने दे दिया है। अब अकेला एक व्यक्ति एक स्कूल को नहीं चला सकता, उसके पास उसके पूरा टीम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, हमारे जो है सेक्शन लीडर्स हैं, हमारे जो फॉर्म मास्टर्स हैं और हमारे सभी अध्यापक हैं। सभी लोग हम लोग साथ में मिलकर इस स्कूल को चलाते हैं और उस अनुशासन को हम प्रत्येक बच्चे को देते हैं। हम इसलिए हम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा नागरिक उनको बनाएं। तो एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए केवल प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है। उन लोगों को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, ये सब कुछ आवश्यक होता है। तो ये हमारे सभ्यता में हमारे इसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। तो आप दोनों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जी हाँ। बात करनी हो तो बहुत है, लेकिन हाँ। समय की कमी है, इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज के कार्यक्रम में जिसे हम लोगों ने बात की आर्य समाज और शिक्षा, और हम यही आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी कि किस तरह से आर्य समाज जो है संलग्न है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक अन्य कार्यक्रम के साथ आप लोगों से भेंट करेंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।